नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज सुनते हैं लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। हमारा पर्यावरण। ये सिर्फ कोई किताबी विषय नहीं है। ये वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं और जिसका हम एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आज इसे जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है कि ये पर्यावरण आखिर है क्या। जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? जंगल, नदियां, जानवर। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी और हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई चीज है? असल में पर्यावरण किसी भी जीव के आसपास मौजूद हर एक चीज का टोटल है। जरा सोचिए, एक मछली के लिए सिर्फ पानी उसका पर्यावरण नहीं है। नहीं, उस पानी का तापमान, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, सूरज की कितनी रोशनी पहुंच रही है, और हाँ, उसके आसपास के दूसरे जीव जंतु, ये सब कुछ मिलकर उसका पर्यावरण बनाते हैं। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों चीजों की बराबर की हिस्सेदारी है। अच्छा, इस पूरी तस्वीर को और आसानी से समझने के लिए चलिए इसे दो मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। एक तरफ है सजीव यानी लिविंग चीजें, और दूसरी तरफ निर्जीव यानी नॉन लिविंग चीजें। हमारी पूरी दुनिया इन्हीं दो चीजों के एक कमाल के मेलजोल से बनी है। मिसाल के तौर पर एक बिल्कुल साधारण से तालाब को ले लीजिए। वहां एक मछली का पर्यावरण सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। उस पानी में मौजूद पोषक तत्व, सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, दूसरे पौधे और छोटे छोटे जीव, ये सब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई भी एक चीज हटा दें तो पूरा का पूरा सिस्टम, वो पूरा तालमेल बिगड़ सकता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक अद्भुत साझेदारी है। और देखिए, हम इन घटकों को कैसे बांट सकते हैं। एक तरफ है अजैविक यानी नॉन लिविंग चीजें, जैसे प्रकाश, पानी, तापमान। ये वो स्टेज तैयार करते हैं जिस पर जिंदगी का खेल होता है। और दूसरी तरफ है जैविक यानी लिविंग चीजें, पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, और हाँ, हम इंसान भी इसी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। लेकिन जानते हैं, इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इंसान की भूमिका बदलती है। प्रकृति और इंसान का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कि समय के साथ हमारी सोच और हमारा रिश्ता प्रकृति के साथ कैसे कैसे बदला है। बहुत शुरुआती दौर में ये माना जाता था कि प्रकृति ही सब कुछ तय करती है। इसे निश्चयवाद कहा गया। मतलब गर्म इलाकों के लोग एक तरह से रहेंगे और ठंडे इलाकों के लोग दूसरी तरह से। इस सोच में इंसान प्रकृति के हाथों की एक कठपुतली जैसा था, जो बस उसके इशारों पर ही चलता था। लेकिन फिर आई टेक्नोलॉजी और उसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। अब इंसान सिर्फ पर्यावरण को चुपचाप स्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल भी रहा था। यहीं से संभववाद का विचार सामने आया कि पर्यावरण हमें सिर्फ विकल्प देता है और चुनना हमारे हाथ में है। हम अब सिर्फ एक किरदार नहीं थे, बल्कि कहानी के लेखक भी बन रहे थे। लेकिन हमने जल्द ही ये भी सीखा कि प्रकृति को सिर्फ बदलने और कंट्रोल करने के अपने खतरे हैं, और आज हम पर्यावरणवाद के दौर में हैं। ये सोच हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग या उसके मालिक नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। अब जोर जीतने पर नहीं है, अब जोर संतुलन बनाने पर है। और इसी संतुलन की खोज से जन्म हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार का, जो आज हमारी सबसे बड़ी उम्मीद भी है और सबसे बड़ी जरूरत भी, सतत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस विचार को ब्रंटलैंड आयोग ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है, आज अपनी जरूरतें जरूर पूरी करो, लेकिन इस तरह से कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन और मौके कम ना पड़ें। ये आज और कल के बीच एक समझौता है, एक जिम्मेदारी है। और हाँ, ये सिर्फ पेड़ बचाने या प्रदूषण रोकने के बारे में नहीं है। सतत विकास 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, पर्यावरण की सुरक्षा। दूसरा, समाज में हर किसी के लिए बराबरी। और तीसरा, सबकी आर्थिक तरक्की। असली कामयाबी तभी मिलेगी जब ये तीनों एक साथ, एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस बड़े लक्ष्य को, इस मुश्किल संतुलन को हासिल करने के लिए दुनिया ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया है। एक ऐसा ग्लोबल रोड मैप जो हम सबको रास्ता दिखाता है। और ये पूरा रोड मैप एक संख्या के इर्द गिर्द घूमता है, 17। ये हैं संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य।
इनमें गरीबी खत्म करने से लेकर सबको साफ पानी और शिक्षा देना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और जमीन पर जीवन की रक्षा करना जैसे बड़े और जरूरी लक्ष्य शामिल हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक साझा एजेंडा है, एक साझा वादा है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? निश्चयवाद, संभववाद, सतत विकास, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये हमारी वो सोच है जो ये तय करती है कि हम अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों का कल कैसा बना रहे हैं। हमने एक लंबा सफर तय किया है। पहले हम प्रकृति के नियमों के हिसाब से ढलते थे, फिर हमने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब असली चुनौती ये है कि क्या हम प्रकृति के साथ एक दुश्मन या मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर, एक भागीदार के रूप में काम करना सीख सकते हैं? यही वो सवाल है जो हमारे साझा भविष्य की दिशा तय करेगा।